है। मैं कोंडागांव जिला की हूँ, फरसगांव क्लस्टर। 1910 दिया जाता है और हम लोग को बहुत सारा काम करवाया जाता है। 1910 में कम से कम 15 बार फरसगांव बुलाया जाता है। 1910 रुपये हम लोगों को दे रहे हैं। सर मनाक हम लोगों को मान दे ये दिया जा रहा है, जिसमें हमें घर चलाने में बहुत ही कठिन और परेशानी चल रहा है। इसी और हर पेट्रोल और गैस का भाव बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग 1910 रुपये में कैसे घर चलाएं। और सरकार को सशक्तिकरण कर, महिला को बोल रहे हैं सशक्तिकरण करेंगे, कैसे सशक्तिकरण हो रहा है। हमारी मानदेय बढ़ाया जाए। हमारे 1910 में हमारे घर गृहस्थी नहीं चल पा रहा है। हम लोग छोड़ के छोटे छोटे बच्चे को हम 3-4 बार 5 बार 6 बार हो जाते हैं, हम लोगों को बुला लेते हैं यहाँ वहाँ आओ ऐसे करके हम लोग चले जाते हैं, उसमें भी खर्च हो जाते हैं, अपने ही पैसे से हम जाते हैं। नमस्कार, अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। मेरे पीछे आप जो ये महिलाओं की एक भीड़ देख पा रहे हैं, ये भीड़ हमारे छत्तीसगढ़ की बिहान योजना के अंतर्गत काम करने वाली सखी बहनें हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये राजधानी रायपुर में आके इस तरीके से धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? चंद्रकला नाग। आप क्यों बैठे हैं यहाँ? हम धरना दे रहे हैं सर। हम लोग बिहान अंतर्गत आते हैं। हम लोग को 1910 रुपया मिलता है और पैसा कम होता है हम लोग के लिए। आगे सर, मेरा नाम सविता वैद है। मैं कोंडागांव जिला की हूँ, फरसगांव क्लस्टर। 1910 दिया जाता है और हम लोग को बहुत सारा काम करवाया जाता है। 1910 में कम से कम 15 बार फरसगांव बुलाया जाता है। इसी कारण हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। तो सरकार आपको हर महीने वेतन नहीं देती क्या? नहीं सर, काट के देते हैं वेतन। काट के देते हैं वेतन। क्यों? कितना मिलता है? 1910 रुपया मिलता है। तो और कितना चाहिए? 10,000 चाहिए सर। 10,000 कम जी, से कम चाहिए। जी कम से कम 10,000 चाहिए। मैडम, आज के समय में छत्तीसगढ़ सरकार कहती है महिलाओं के लिए अच्छे से अच्छा योजना लेके आ रही है। आप लोग तो उनके सखी सेंटर में मतलब बिहान योजना में काम करते हैं, आपको क्यों आप निराश हैं? सर 1910 रुपये हम लोगों को दे रहे हैं। सर मनाक हम लोगों को मान दे ये दिया जा रहा है, जिसमें हमें घर चलाने में बहुत ही कठिन और परेशानी चल रहा है। इसी और हर पेट्रोल और गैस का भाव बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग 1910 रुपये में कैसे घर चलाएं। और सरकार को सशक्तिकरण कर, महिला को बोल रहे हैं सशक्तिकरण करेंगे, कैसे सशक्तिकरण हो रहा है। आप ही लोग बताएं सर। मैं तो सम्मानजनक वेतन चाहती हूँ और सरकार से ही मेरा निवेदन है। क्या कहेंगे मैडम? सरकार तो पूरे राज्य में कहती है कि सभी को सम्मानजनक हम सब कुछ दे रहे हैं, आप लोग क्यों राजधानी में? सम्मानजनक वेतन हमको देता ना सर, तो हम लोग यहाँ नहीं आते। हमको 1910 रुपया देते हैं, उसमें भी काट कर देते हैं। महीना में पूरा 1910 रुपया भी नहीं मिलता हमको। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए करके। यानी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से, सुविधाओं से आप लोग जो है निराश हैं? यस, हम लोग निराश हैं। हमारी मानदेय बढ़ाया जाए। हमारे 1910 में हमारे घर गृहस्थी नहीं चल पा रहा है। हम लोग छोड़ के छोटे छोटे बच्चे को हम 3-4 बार 5 बार 6 बार हो जाते हैं, हम लोगों को बुला लेते हैं यहाँ वहाँ आओ ऐसे करके हम लोग चले जाते हैं, उसमें भी खर्च हो जाते हैं, अपने ही पैसे से हम जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं उनको 1910 रुपये। मैडम, 1910 रुपये सरकार दे रही है, फिर क्यों निराश है? नहीं चलेगा, घर थोड़ी ना चलेगा ना सर। 1900 में सरकार तो बोल रही है 1900 में चलाओ। 1900 में कैसे चलाएंगे? क्या बच्चे, हम घर द्वार का कमा बच्चे वाले हैं और ड्यूटी करेंगे कि वो 1900 के लिए ड्यूटी करेंगे तो घर में क्या करेंगे सर? आप ही बोलो ना। तो क्या बोलेंगे विष्णुदेव सरकार को? सर, हम लोग का तो मानदेय बढ़ाना ही पड़ेगा उसको, तो सरकार को क्यों मानदेय बढ़ाना चाहिए? हाँ, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पंचायत का भी काम देता है, राज्य की भी काम देता है, लोको सर्वे वीपीआरपी का वो भी मानदेय न पूरा कट के देता है, तो पूरा मानदेय देना चाहिए। भत्ता भी देना चाहिए, आने जाने का खर्चा भी देना चाहिए। यानी इनका साफ कहना है कि हमको छत्तीसगढ़ सरकार काम अधिक लेती है, लेकिन हमको जो मानदेय देती है वो पर्याप्त नहीं है। अभी हम यहाँ पे बातचीत करते हैं छत्तीसगढ़ ट्रेड यूनियन से। अभी हेल्डे साहब, आज इतनी महिलाओं को लेके आपकी ट्रेड यूनियन राजधानी रायपुर में क्या धरना प्रदर्शन कर रही है?
ये बिहान NRLM में काम करने वाली पशु सखी और कृषि सखी है। इनको महीने में 1910 रुपये मानदेय दिया जाता है और विभागीय काम और जितने सारे काम हैं वो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और एंड्रॉयड मोबाइल जो आज 15,000 का आता है उसमें 350 रुपये का मोबाइल डाटा रिचार्ज करके वो लोग काम करती हैं। आने जाने का खर्च भी इनको दिया नहीं जाता। 1910 रुपया से ज़्यादा पैसा, दुगुना तिगुना पैसा इनका काम में ख़त्म हो जाता है। और आज 1910 रुपया प्रति माह कोई मानदेय होता ही नहीं है। सरकार अगर काम कराना चाहती है तो काम कराए, कोई दिक्कत नहीं है। और महिलाएं भी काम करने को तैयार हैं, तो कम से कम 10,000 रुपया मानदेय तो दे। 10,000 रुपया मानदेय देने के बाद फिर आगे क्या देना है नहीं देना है वो बात की बात है, लेकिन इससे कम देना तो मेरे ख्याल से ये मानवता के प्रति अन्याय है, देश के प्रति, महिलाओं के प्रति अन्याय है। महिलाओं को सशक्तिकरण की बात बोली जाती है सरकार के द्वारा। हमारे देश में नारियों को देवी का दर्जा दिया गया है और उन देवियों की कैसी दुर्गति हो रही है। तो इसीलिए ये महिलाएं जो है हमारी AIUTUC ट्रेड यूनियन के साथ आकर आज यहाँ प्रदर्शन कर रही है। और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे भी बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। रेड्डी साहब, ये आंदोलन इससे पहले भी हुआ है और सरकार से मांगे हुई है कि नहीं हुई? बिहान के अंदर सक्रिय महिला करके और एक कैडर है, उन लोगों ने आंदोलन किया था, उनको भी 1910 रुपये मिलता है। तो वो अगले दिन पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा जी से मुलाकात किए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था, लेकिन सक्रिय महिलाओं ने 1 हफ्ते के अंदर कुछ घोषणा करने की उनसे रिक्वेस्ट की थी। लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया, पंचायत मंत्री की तरफ से या विभाग की तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन नहीं आया। बल्कि कई जगह पर विभाग के द्वारा ये दबाव दिया जा रहा है कि आप लोग आंदोलन में क्यों गए थे, क्यों आप लोग किससे पूछ के गए थे। तो इससे लग रहा है कि शासन जो है, शासन की मंशा ठीक नहीं लग रही है। अगर 1-2 दिन और इंतज़ार करेंगे और शासन से और बात होगी, अगर पॉजिटिव अगर कुछ नहीं आया तो अगला आंदोलन हमारा शुरू होगा। यानी इनका जो वेतनमान निकलता है वो पंचायत विभाग जारी करता है? हाँ, इनका जो मानदेय है वो पंचायत विभाग से ही आता है। यानी इनकी मांगे अगर पूरी कर सकते हैं तो पंचायत विभाग के मंत्री ही करेंगे? जी हाँ, पंचायत विभाग के मंत्री जो उप मुख्यमंत्री है राज्य के श्री विजय शर्मा, उन्हीं का विभाग है ये और वही पूरी कर सकते हैं। तो आज आप लोग का इसके बाद क्या है, कोई रैली है, ज्ञापन देना है या किसको? यहाँ पर अभी ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद पंचायत मंत्री जी के निवास जा कर के वहाँ पर बात की जाएगी। अगर मंत्री जी मिल जाते हैं तो ठीक, नहीं तो किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात की जाएगी। और उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद सरकार से फिर बात करके अगला निर्णय लिया जाएगा। एक बात और बताने की है कि इन्हीं बिहान की महिलाओं को महाराष्ट्र में 6,000 रुपया मिलता है। अच्छा। और वो महाराष्ट्र की महिलाएं बोल रही थी कि 3,000 राज्य देती है और 3,000 केंद्र देती है। हमारा ये कहना है कि ये काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार शिक्षा विभाग चलाती है, सारे शिक्षकों को तनख्वाह देती है। वो पुलिस विभाग चलाती है, सारे पुलिस विभाग को तनख्वाह देती है। स्वास्थ्य विभाग चलाती है, स्वास्थ्य विभाग को तनख्वाह देती है। तो पंचायत विभाग अपने कर्मचारियों को, जो उन पंचायत विभाग का काम कर रही हैं, उनको इतना कम मानदेय कैसे दे सकती है? परमानेंट कर्मचारी नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन न्यूनतम मानदेय का जो है, न्यूनतम वेतन अभी भी 13,500-14,000 हज़ार छत्तीसगढ़ सरकार में है और वो मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए है। और ये तो मोदी जी ने जो कहा था कि हमारे देश की महिलाएं सशक्तिकरण के लिए आगे आई हैं और वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, तो भाई उनका मानदेय भी बेहतरीन करिए, उनको कम से कम 20,000 देना चाहिए। फिर भी ये सरकार पूरा करेगी कि नहीं, हम लोग 10,000 पे ही अभी कह रहे हैं कि कम से कम 10,000 तो करिए, आगे की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। तो इनको जो ये महिलाएं बिहान योजना के तहत कितने विभागों का काम करती हैं? इनका पंचायत विभाग का काम तो बहुत सारा काम है और इसके साथ इनका कृषि विभाग भी जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा जनपद के जितने काम हैं और पंचायत स्तर के जितने काम हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा जितनी टाइप की सरकारी योजनाएं होती है जो इनके विभाग से जुड़ी हुई नहीं होती, वो भी इन्हें करना पड़ता है। कहने का मतलब इनको जो मानदेय दिया जाता है, काम इतना अधिक है, पेपर वर्क है, मेल करना है, इनको मतलब खर्च ज़्यादा आ जा रहे हैं। इनका खर्च 3 गुने से ज़्यादा है। ये मैंने अंदाज लगाया था, लगभग 5,000 रुपया इनको महीने का खर्च करना होता है। देखिए, एक महिला बाहर अगर काम करने निकलती है तो अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करके निकलेगी। एक महिला अगर घर में ही रहती है तो वो घर के ही कपड़ों में रहेगी, लेकिन बाहर निकलेगी तो एक महिला को पूरे महीने में जो अपने ऊपर खर्च करना होता है वो खर्च भी जोड़ा जाना चाहिए। रेड्डी साहब, इनका क्षेत्र
बड़ा होता है, एक वर्कर का क्षेत्र कितना होता है? वो अलग अलग स्तर का अलग अलग होता है। ये जो पशु कृषि है इनका कम से कम एक पंचायत, कभी 2 गांव, कभी 3 गांव, इस तरह का होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि साफ शब्दों में सीधा सा सवाल यही है कि इन महिलाओं से जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो काम लेती है उस पर जो खर्च आते हैं और जो वर्तमान में मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही कम है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से अन्य सारे विभागों को एक सम्मानजनक वेतन देती है, ये भी चाहते हैं कि हमें भी सम्मानजनक वेतन मिले। और ये पंचायत विभाग के मंत्री विजय शर्मा जी को ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें सम्मान दीजिए, क्योंकि विष्णुदेव सरकार कहती है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। देखते हैं इनकी मांगे क्या सरकार पूरी करेगी या इस तरीके से सड़कों पे महिलाएं जो है राजधानी में धरना प्रदर्शन करते रहेंगी। तो आप हमारे चैनल में लगे रहिए, आने वाले समय में इस पर क्या काम हुआ है वो भी आपके सामने रखेंगे। आने वाले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।